नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला में। तो आज हम क्लास 10th हिंदी स्पेशल के पद्य खंड के पाठ 4 नीति धारा के अंतर्गत गिरधर की कुंडलियाँ नीति अष्टक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला है वह है भारतेंदु जी का काव्य क्षेत्र है। तो ऑप्शन है संक्षिप्त, व्यापक, मौलिक, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है व्यापक। ओके, अब सेकेंड है हमारे सामने, जिस छंद के प्रत्येक चरण में 13, 11 की या 30 से मात्राएं होती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन है दोहा छंद, चौपाई छंद, रोला छंद या उलाला छंद। तो यहाँ पे आएगा दोहा छंद। फिर है नीति अष्टक में नीति के कितने दोहे संकलित हैं। तो ऑप्शन है 2, 4, 8 या 6। तो राइट आंसर है 8। ओके, अगला है जिस छंद की रचना वर्णों की संख्या के आधार पर होती है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन है मात्रिक, वर्णिक, मुक्तक और स्वच्छंद। तो राइट आंसर है वर्णिक। ओके, अगला है प्रतीति शब्द का अर्थ है। तो ऑप्शन है विश्वास, भरोसा, यकीन, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है विश्वास। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है बिहारी और चौथा है कबीर। तो राइट आंसर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है बेर फूट ही सो भयो, सब रिक्त स्थान को नाश। तो यहाँ पे आएगा सब भारत को नाश। अगला है मांग योग नहीं होत कोऊ करे रिक्त स्थान पाए। तो यहाँ पे आएगा पद। ओके, अगला है नीति काव्य जीवन व्यवहार को सहज, सुगम या सहज आप लिख सकते हो सुगम। ओके, सुगम एकदम राइट होगा। सुगम बनने का आधार है। फिर है नवोदिता पत्र का संपादन भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया। फिर है भारतेंदु जी की कविता का प्रधान रस। तो यहाँ एक में आएगा भक्ति और दूसरे में आएगा फिर यहाँ पे आएगा श्रृंगार। ओके, श्रृंगार। अगला है भारतेंदु जी के अनुसार कठिन से कठिन कार्यों रिक्त स्थान से संभव हो सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा एकता। तो पूरा होगा भारतेंदु जी के अनुसार कठिन से कठिन कार्य एकता से संभव हो सकते हैं। अगला है रिक्त सही जोड़ियाँ। तो पहला है नीति अष्टक। तो नीति अष्टक का आएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर है अंधेर नगरी। तो यह है मौलिक नाट्य रचना। फिर है श्वेत यानी सफ़ेद। फिर है वायस यानी कोवा और कुदेश यानी बुरा देश और सुंदरी तिलक। तो ये सेवया संग्रह से लिया गया है। अगला है भारतेंदु जी ने नाटक, काव्य, निबंध आदि सभी विधाओं में रचना की है। तो ये सत्य है। ओके, अगला है अपनी भाषा की उन्नति नहीं करना चाहिए। तो ये असत्य है। ओके, असत्य। अगला है परोपकार करने पर अपमान होता है। असत्य, क्योंकि परोपकार करने पर तो व्यक्ति को सम्मान मिलता है दूसरों की भलाई करने पर। अगला है अपनी भाषा ही सुख देने वाली है। तो ये सत्य है। अगला है भारतेंदु जी के अनुसार कोरी बातों से काम नहीं होता है। तो सत्य। अगला है नीति काव्य का विचार पक्ष प्रबल होता है। तो ये भी सत्य है। ओके, अगला है भारतेंदु जी के अनुसार भारत के विकास के लिए क्या आवश्यक है। तो भारतेंदु जी के अनुसार भारत के विकास के लिए भारतीयों को एक साथ रहना आवश्यक है। भारतीयों का एक साथ रहना आवश्यक है। ओके, अगला है इंद्रायण का क्या अर्थ है। इंद्रायण का क्या अर्थ है। तो आंसर है एक प्रकार का कड़वा फल और वृक्ष। इंद्रायण का अर्थ है। ओके, अगला है नीति काव्य के अंशों में किसका वैभव फैला हुआ दिखाई देता है। तो आंसर है नीति काव्य के अंशों में सहज उक्तियों का वैभव फैला हुआ दिखाई देता है। फिर है भारतेंदु जी के अनुसार क्या करने वाले व्यक्ति सम्मान के योग्य होते हैं। तो यहाँ पे आएगा भारतेंदु जी के अनुसार व्यक्ति दूसरों की भलाई करने से, दूसरों की
भलाई करने से व्यक्ति सम्मान योग्य होता है। अगला है, हरिश्चंद्र जी ने किन्हीं दो प्रिय अलंकारों के नाम लिखिए। तो एक है उपमा और एक है अनुप्रास। ओके, ये दो चार है, लेकिन यहाँ पे दो का पूछा है तो हम दो का ही आंसर देंगे। अगला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। तो यहाँ पे आएगा हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु आएगा, भारतेंदु उपाधि से विभूषित किया गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।